फेज़ 3 का आगाज़ हो चुका है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं बिल्कुल लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए हर एक ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ अभी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत किस तरह की समस्याएं इनके सामने आई हैं और किस तरह का निवारण करने वाले हैं। सर, ये जो इलाका है तो ये ग्रामीण इलाका, और यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं जिसका आप आगे हल करने वाले? ज़्यादातर ये ग्रामीण इलाकों में मैंने देखा कनेक्टिविटी का इशू है। हालांकि यहाँ मेन हाईवे बन चुका है और इसके साथ का जो गांव लगता हुआ है, यहाँ पे रेस्पेक्टिव जो पत्तीज़ हैं या जो पंच वार्ड जिनको हम कहते हैं, वो अभी भी कई इलाकों कटे हुए हैं। उनको पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। 2 पैदल पगडंडी वाला कनेक्टिविटी है। एक मेन रोड बन रहा है, वो भी शायद अगले अप्रैल में तैयार होगा और उससे एक ही पंच वाला कॉन्स्टिट्यूंसी कनेक्ट होगा। बाकी जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो अभी भी नालों के ज़रिए कटी हुई हैं। लोगों को अपने मवेशी लाने के लिए या हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, बच्चों को स्कूल आने के लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं। ये इनकी प्रायोरिटी है कि इनको ये कनेक्टिविटी इशू हो। दूसरी प्रायोरिटी मैंने देखी इनके पास पानी जो इरिगेशन वाला है, वो भी ज़्यादा इनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो उनको इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी तो यहाँ ज़मीन का जो प्रोडक्शन है ये मुझे लगता है डबल से ट्रबल हो सकता है। और आज जो एग्रीकल्चर वाले, हॉर्टिकल्चर वाले या एनिमल हस्बेंड्री वाले डिपार्टमेंट आज देह मजलिस में प्लानिंग करके गए हैं। मुझे उम्मीद है जो 4 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वेरियस स्कीम्स में यहाँ पे पंचायत में, वो यहाँ की फार्म एक्टिविटी को बढ़ाएंगे और यहाँ की प्रोडक्टिविटी और भी आगे बढ़ेगी। जो यहाँ की वेटनरी का पोटेंशियल है या हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है, ये वो रियलाइज़ कर चुके हैं गाँव वाले भी और डिपार्टमेंट वाले भी। तो जो यहाँ सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, चाहे पेंशन की हो या ICDS की स्कीम का इम्प्लीमेंट होना है, वो काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है। उसको और 100% सैचुरेशन में लाने की आज बात हुई। और ये टारगेट सवाल ये है कि यहाँ पर राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा जो यहाँ पर पूरा अभियान चलाया गया था, वो किस तरह के बदलाव लाने वाला, और नई शिक्षा नीति भी आ रही है हिंदुस्तान में जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा का चित्र बदलने वाला है। देखिए, शिक्षा में सबसे ज़्यादा हमारा कि हम वैल्यू सिस्टम को कितना बढ़ा पाते हैं। तो पंचग्राम में मैंने देखा यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, ये काफ़ी अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यहाँ इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान होगा और फ़ायदेमंद होगा। प्लस यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा न्यू कोर्सेज़ के बारे में या होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, आस पास की जो इकोलॉजी है, ये बड़ा साफ़ सुथरा गाँव हमें मिला। वेस्ट मैनेजमेंट की मामला है या कला का सीखना है, आपने देखा लोकल कला में भी लोग आगे हैं। तो मुझे लगता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मिशन है, यहाँ अच्छी तरह से फ़ायदा वो पहुँच पाएगा। राज्यपाल के नेतृत्व में पूरा प्रोग्राम चल रहा है और मनोज सिन्हा जी पूरी नज़र बनाए। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। जब बैक टू विलेज के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं वो तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपने एक मुद्दा सुना होगा जो चर्चा का विषय रेबरे खेल का, तो वो कह रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड हमारा डिक्रीज़ होना चाहिए और सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए। क्या आप LG तक वो मेमोरेंडम अगर वो तमाम एम्प्लॉयज़ आपको देते हैं तो पहुँचाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे आर टोटली फेसिंग इनजस्टिस राइट नाउ? इस गांव के जो प्रोडक्शन के मैटर्स हैं, जब हमारे नोटिस में आए, चाहे वो कनेक्टिविटी के मैटर हो या प्रोडक्शन के मैटर हो और सर्विस डिलीवरी के मैटर्स हो, ये तीनों कैटेगरी की जो मुश्किलात हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ये सारी की रिपोर्ट बन के DC ऑफिस के थ्रू LG के पास पहुंचेगी। डायरेक्टली हम शायद उनका तक रिपोर्ट ना करें, बट हमारा जो मैकेनिज्म है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कंसल्टेट होकर हमारा प्लानिंग सेक्रेटरी के पास जाएगा। वहाँ पर चर्चा होगी। आज भी आपने सुना होगा, आज भी मीटिंग हो रही है, चीफ सेक्रेटरी ले रहे हैं यही चर्चा करने के लिए कि बैक टू विलेज में जो मुद्दे उठे हैं वो क्या उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। गोया अभी चल ही रहा है प्रोग्राम, इसकी सोल्यूशन निकलना शुरू हो गया। जो उनका फीडबैक है, मुझे उम्मीद है जब कंसोलिडेटेड फीडबैक होगा तभी तो फेज़ 3 आ चुके हैं। ये फेज़ 3 के बजाय मतलब फेज़ 4 भी होगा। तो ये गाँव की जो फंक्शनिंग है, ये पंचायत का जो डेलीगेशन पावर है, इसको समझाने के लिए और हम समझने के लिए कि कैसे और इसको स्ट्रेंथन किया जाए। और यहाँ की जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है, इसमें रहबरे खेल भी शामिल है या स्कूलों का बनना शामिल है या आंगनवाड़ियों का सर्विस डिलीवरी का शामिल मामला है, हेल्थ डिपार्टमेंट की डिस्पेंसरी का होना मतलब है। शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षक के आर्थिक स्तर क्या बढ़ेगा? देखिए, आर्थिक स्तर जो है हमारे गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स हैं बजट की या उनकी सैलरी, वो जो 7th पे कमीशन में रिकमेंडेड है वही इम्प्लीमेंट होगा और वही दे भी रहे हैं हम। जब भी कोई बंदा रेगुलर लगेगा तो वो उसी सेक्शन ग्रेड में लगेगा। जो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होती हैं वो हमेशा कंसोलिडेटेड में होती हैं ताकि सर्विस डिलीवरी हो जाए। और इन द मीन टाइम जब हमारे पास बजट इंक्रीज़ हो, हम रेगुलर
उनकी अपॉइंटमेंट कर सकें। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर ये कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे। हालांकि बैक टू विलेज का आगाज़ हो चुका है। बैक टू विलेज 1 हमने देखा, 2 हमने देखा और फेज़ 3 का आगाज़ यहाँ पर हो चुका है। लेकिन स्पष्ट रूप से ये अहम सवाल है कि शिक्षा का जो स्तर है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या शिक्षक का वो स्तर आर्थिक तौर पर आगे बढ़ेगा? वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा भी यहाँ पर दिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं खेलो इंडिया जो एक पहल थी, जो एक मुहिम थी, उसको एक नया रूप दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी खिलाड़ी हैं वो दमखम से आगे आ सके और भारत का नाम रोशन कर सके। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।